अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते का रिसर्च वर्क लेकर। कैंसेरियंस, मेरे पास इस हफ़्ते आपके लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं। एस्ट्रोलॉजिकली वैसे भी ये हफ़्ता मसरूफ़ियत का हफ़्ता है। ये हफ़्ता 22 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा और इस हफ़्ते 2 मेजर इवेंट्स हैं। एक तो 24 सितंबर को सन अपना घर बदलेगा। पहले वो आपके यहाँ 3rd हाउस में था, अब वो 4th हाउस में दाखिल हो जाएगा और चौथे घर में वो काफ़ी पॉजिटिव होता है। उस पॉजिटिविटी का आपकी ज़ात पर क्या असर होगा, ओवरऑल ज़िंदगी के किन किन शोबों को वो फैसिलिटेट करेगा, वो भी बयान करता हूँ। बट मज़े की खबर, आपका रूलिंग प्लैनेट वो भी चौथे घर में 28 सितंबर को नया चांद सफ़र के महीने का तुलू हो जाएगा। एंड न्यू मून इज़ ऑलवेज अ इवेंट इन सोलर सिस्टम जो आपके इमोशनल स्टेटस को डेवलप करता है, आपको बामकसद कर देगा। अब मैं बयान करता हूँ 24 तारीख को जो सूरज अपना घर बदलकर 1 महीने के लिए आपके 4th हाउस में आएगा, वो क्या क्या करेगा, और 28 तारीख को आपका रूलिंग प्लैनेट जब आपके 4th हाउस में आएगा तो क्या क्या करेगा। पहले चौथे घर में मरकरी ऑलरेडी मौजूद है, 4th हाउस में वीनस ऑलरेडी मौजूद है। अब नया चांद होगा तो मरकरी, वीनस एंड न्यू मून, ये 3 प्लैनेट्स जज्बात को डेवलप करेंगे एंड सन आपकी लीडरशिप को डेवलप करेगा। इस डेवलपमेंट से आप ज़िंदगी के कई शोबों में एहसास ज़िम्मेदारी के साथ, फ़र्ज़ शनासी के साथ और डोमिनेटिंग एबिलिटी से आगे बढ़ेंगे। जॉब का हसूल आसान हो पाएगा। जॉब के हसूल पर जिन सलाहियतों के इवज़ आपको सोर्स ऑफ इनकम मुयस्सर था, आप उनमें नए रास्ते देखेंगे। लग्जरीज़ लाइफ़स्टाइल की तरफ जाएंगे। स्टेटस अपग्रेड होगा, लाइफ का स्टेटस। एक स्टूडेंट है, उसकी भी एक लाइफ का स्टेटस होता है, वो भी अपग्रेड होगा। एक ताजर है, उसकी भी ज़िंदगी का एक लाइफ स्टेटस है, वो भी अपग्रेड होगा। वो अपनी ज़िंदगी में आसाइश का ज़्यादा तालिब हो जाएगा। हर ही कैंसेरियन आसाइश को पसंद करने लगेगा। उस आसाइश की पसंदीदगी में गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ेगा। ऐसे लोग जो गाड़ी बदल सकने की ताकत रखते हैं और प्लानिंग में थे, तो ये वाली प्लानिटरी सिचुएशन उनकी गाड़ी बदलने की ख्वाहिश को मुकम्मल सपोर्ट करते हुए उन्हें कुछ सहूलतें देगी। ऐसे कैंसेरियन जो घर बदलने की सलाहियत रखते थे और घर बदलने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके वसाइल यकजा हो जाएंगे और घर बदल पाएंगे। ऐसे कैंसेरियन जो घर की ताज़ीन व आराइश चाहते थे, अपनी ज़ात में नफासत चाहते थे, अपने सराउंडिंग को पाकीज़गी और डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना चाहते थे, वो इस वक्त इस प्लानिटरी पोजीशन को खूब इंजॉय करेंगे और सराउंडिंग में सुख और सुकून का माहौल फील करेंगे। सादा लफ्ज़ों में, ये मैंने जो भी टेक्निकल बातें बयान करी, अगर सादा लफ्ज़ों में बयान की जाएँ तो आप फ़सल बहार में दाखिल हो चुके हैं और ये फ़सल बहार आपकी ज़िंदगी में उकताहट को ख़त्म करेगी, रिलैक्सेशन को लेकर आएगी, टॉलरेंस लेवल इन्हेंस होगा। आप दूसरों के लिए कुर्बानी देते हुए ज़रा भी हिचकिचाएंगे नहीं और लोग आपकी फर्माबरदारी भी इख्तियार करेंगे। ये ओवरऑल 4th हाउस का व्यू था। अब मैं इंडिविजुअल प्लानिटरी सेटअप के बारे में बयान करता हूँ। मरकरी की वजह से आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा, माइंड एबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होगी। वीनस की वजह से आपके अंदर नए आइडियाज़ आएंगे। आप जब घर की ताज़ीन व आराइश कर रहे होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर रहे होंगे और वो प्लानिंग इफेक्टिव भी बड़ी होगी। मून की वजह से जज्बात का ताकतवर होना, मून की वजह से पब्लिक इमेज अच्छा होना, मून की वजह से आपके इनर सोल डेवलपमेंट आना, मून की वजह से आपका दूसरों के लिए कुर्बानी देना, दूसरों को वार्म वेलकम करना, दूसरों की ख़ताएँ माफ़ कर देना, नाराज़गियाँ ख़त्म कर देना, ये सब भी पॉसिबिलिटीज़ में से। फिर आप जब बोल रहे हों, जब प्लान दे रहे हों कि तो सामने वाला बहुत अच्छे अंदाज से समझेगा और मुत्तफ़िक होने लग जाएगा। पर्सनैलिटी में भी चेंज आएगी, मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ेगा। सो ये सब चीज़ें इस वक्त आपको इस हफ़्ते मुयस्सर आना शुरू हो जाएंगी। अगले हफ्तों में इसका और लेवल होगा, अगले हफ्तों में वो और तफसील बयान करेंगे। पर लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की थोड़ी सी बात हो जाए। ये जो मैंने अभी कंजंक्शन ऑफ स्टार्स बताया है, जो कि आपके 4th हाउस में है, मरकरी, वीनस एंड सन और न्यू मून, ये चौथे घर में 4 प्लैनेट्स हैं। मार्स अभी आपके 3rd हाउस में है एंड 3rd हाउस में मार्स सूरज की वजह से पहले काफ़ी पॉजिटिव चल रहा था, अब हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव हो और आप गेट टुगेदर्स को थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा सा
कोशिश इज्तिमाई कोशिशों से गुरेज करें, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बट अभी इसी हफ्ते तो सूरज बाहर निकलेगा 24 तारीख को, तो ऐसा नहीं कि वेरी फर्स्ट डे ही आप सारे रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को कह देंगे कि अब मुझसे मत मिलना, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब वो थोड़ा कमज़ोर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन जब तक वो मुकम्मल कमज़ोर पड़ेगा तब तक वो भी 4th हाउस में आ जाएगा और वहाँ वो बहुत पॉजिटिव होता है। लॉन्ग टर्म स्टार्स में यूरेनस आपके 11th हाउस में है। सो अगर कोई कैंसेरियन स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस से रिलेटेड है, पार्टनरशिप का कोई काम कर रहा है, लाइफ स्टॉक में है, आयरन फील्ड में है, टीचिंग फील्ड में है, वकला हैं या डॉक्टर्स हैं, वो कैंसेरियन इस यूरेनस से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। और उसके अलावा जुपिटर आपके 6th हाउस में आपको फिज़िकली काफ़ी स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, ग्रोइंग ये सब कर रहा है। बीमारी का खात्मा करेगा, ज़हनी खलफशार का खात्मा करेगा, रॉ थिंकिंग का, एक्स्ट्रा थिंकिंग का, इसका खात्मा करेगा। बेवजह जो फ़िक्र अंगेज़ी नहीं होती, जो एवं ही सोचे जा रहे हैं शेख चिल्ली की तरह, उसमें खात्मा करेगा। जुपिटर 6th हाउस में काफ़ी पॉजिटिव, वो मुकदमों को ख़त्म करेगा। गवर्नमेंट के साथ जो क्लैशेज़ हैं उन्हें रिजॉल्व करेगा। आपके अपने सीनियर्स के साथ जो क्लैशेज़ हैं उन्हें रिजॉल्व करेगा। सो जुपिटर अभी 2 दिसंबर तक आपको काफ़ी फेवर करेगा। बट एक प्रॉब्लम है, सैटर्न आपके 7th हाउस में है। 7th हाउस में बहुत नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन बहरहाल नहूसत ज़ुहल से आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह से सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ में और किसी जगह नहीं, थोड़ी कशीदगी रह सकती है। अगर दोनों में से कोई एक कैंसेरियन है तो उसको सेटल करने के लिए इतनी सलाहियतें अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म स्टार से आपको अवेलेबल हैं। अकल अवेलेबल है, बारीक बीनी अवेलेबल है, कम्युनिकेशन अवेलेबल है, लव इमोशंस अवेलेबल हैं, बामकसद एबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कुर्बानी देने का जज्बा। अगर इतनी सलाहियतें लेकर आप एक सैटर्न के मामले को रिजॉल्व नहीं कर सके तो फिर आप काफ़ी ही सुस्त किस्म के कैंसेरियन हैं। अब उसको रिकवर करने की भरपूर कोशिश करिए। खुद कर पाएँ अच्छी बात है। सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान अपनी तमाम सलाहियतों को बुरूए कार लाने के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। अगर वो वाली सिचुएशन आ जाए कि सारी कोशिशें कर लीं, सारे घोड़े दौड़ा लिए, हर तरह की कुर्बानी दे ली, हर तरह से कम्युनिकेट करके देख लिया, चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो फिर जो मैं रेमेडी दूंगा ये बड़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। एक तो रूबी पहने, लेकिन ये ओवरऑल रेमेडी है जो कि ज़रा सी सपोर्ट चाहते हैं कैंसेरियन। ये सभी कैंसेरियन इस एक रेमेडी से रिज़ॉल्व नहीं हो जाएंगे। कुछ को इसका फ़ायदा होगा, कुछ को नहीं होगा। जिनको हो जाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिनको इसका फ़ायदा नहीं हो वो अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाएं। मैं हमेशा ही आपसे कहता हूँ कि एक दफ़ा पर्सनल चार्ट ज़रूर बनवाना चाहिए ताकि अंदाज़ा हो जाए कि आप कितने वर्थफुल कैंसेरियन हैं। अगर वर्थ बहुत हाई है फिर भी डैमेजेस हैं तो बहुत आसानी से छोटी मोटी रेमेडी परफॉर्म करके रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर एज अ कैंसेरियन आपकी वर्थ बहुत लो है, आपका डिसिप्लिन, आपका नज़्म ज़ब्त बहुत कमज़ोर है, तो फिर रेमेडीज़ इससे ज़्यादा हायर लेवल पर करना पड़ेगी। ये रूबी से ऊपर जाकर कुछ करना पड़ेगा, वो पर्सनल चार्ट में पता चल जाएगा। अब आखिरी खबर बयान करके फिर बात को ख़त्म करता हूँ। अक्सर मैंने वैसे बहुत दफ़ा ये बात बयान कर दी, अब आखिरी दफ़ा बयान कर रहा हूँ। आपका लकी कलर रेड है, लकी डिजिट 2 है, लकी डेट्स 2, 11 और 20 है और लकी डे मंडे है। मैं ये बयान आपके पूरे ज़ोर इसरार पे करता हूँ जो नीचे कमेंट्स में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन मैं प्रोफेशनल हूँ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लकी कलर, लकी डिजिट, लकी डे, ये आप ये जो जंतरियाँ लिखने वाले होते हैं इनसे भी पूछ सकते हैं, छोटे छोटे जो गली मोहल्ले में एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। बट जब आप प्रोफेशनल फोरम पे होते हैं तो कोई हाई लेवल का क्वेश्चन ऐसा लिखा करें जिसको जवाब देते हुए पता चले कि कुछ नॉलेज आपके काम आए, कुछ बड़ी चीज़ हो। उम्मीद करता हूँ मेरी कम बात को ज़्यादा समझेंगे और आइंदा जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो करेंगे कमेंट्स में। मैं आपके कमेंट्स की बहुत कदर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके हर कमेंट का जवाब दूँ। बट अगर किसी जगह मसरूफ़ियत की वजह से आपके कमेंट्स का जवाब ना दे पाऊँ तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमें माफ़ करेंगे। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।